Good evening, all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class student at this time. Lesson number 2, Southern State, the Chol, Pallav, the Chalukya, the Chol and Pallav. So, lesson number 2, book history की book है और इंडिया पार्ट हिस्ट्री और इंडिया पार्ट 2. एट दिस टाइम ये क्लास रनिंग है और हम इसके अंदर हमारे 3 टॉपिक्स हैं, चोल, चालुक्य, पल्लव एंड चोल. तो चोल जो रूलर है वो सब टॉपिक रनिंग है. चालुक्य शासकों की उपलब्धियां हमने करवाया, उसके अंदर डिफरेंट चालुक्य पल्लव रूलर्स उनके बारे में मैंने आज आपसे डिस्कस करूंगा. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट बन सकते हैं. दिस क्लास इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू. सो इट्स माय पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक, शेयर and subscribe Education Network 00141, and this is most important class for your future exam. So students, don't waste time, now hurry up. Now look at Pallav वंश. पल्लव वंश में ये विभिन्न शासक इस प्रकार है. इनमें सबसे पहले कौन थे भाई? विष्णु सिंह विष्णु. पल्लव वंश के जो फर्स्ट रूलर्स थे कौन? सिंह विष्णु. उन्होंने 575 to 600 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया हुआ. एक महान राजा थे. कौन? सिंह विष्णु एक महान राजा थे. और पॉइंट नंबर 2 क्या है? सिंह विष्णु ने कावेरी से कृष्णा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया. किसने? सिंह विष्णु ने. तो उसके बारे में पूछ सकते हैं अपने साम्राज्य किसने कृष्णा से कावेरी नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया. अगर आपको रिवाइज होगा तो आप बता सकते हो सिंह विष्णु ने. सिंह विष्णु ने साहित्य और कला को संरक्षण दिया. उसने किसको भी साहित्य और कला को आगे बढ़ावा दिया. किसने? सिंह विष्णु ने. और संस्कृत का महान कवि भारवी उसके दरबार में था. संस्कृत का महान कवि भारवी किसके दरबार में था भाई? सिंह विष्णु के. सिंह विष्णु के समय में महाबलीपुरम नगर कला केंद्र का स्थान बन गया. सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की. देखो जो इंपोर्टेंट पॉइंट है आई विल डिस्कस विद यू इन दिस क्लास. सिंह विष्णु ने कब से कब तक शासन किया? 575 से 600 ईस्वी तक किया. उसने कावेरी से नदी से और कृष्णा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कला और साहित्य को संरक्षण दिया. किसने? सिंह विष्णु ने. नेक्स्ट पॉइंट कौन सा भाई? वो संस्कृत का एक महान विद्वान था. ठीक है, संस्कृत का महान विद्वान भारवी उसके दरबार में था. सिंह विष्णु के समय में महाबलीपुरम नगर कला का केंद्र बन गया. Isn't that so? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिंह विष्णु ने किसकी उपाधि धारण की? उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की और चोलों को हराकर चोल मंडल पर अधिकार कर लिया. ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट इन दिस क्लास आई डिस्कस विद यू, मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं. सो इट्स माय पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज राइट डाउन योर नोटबुक एंड मेक बेटर नोट्स फॉर योर फ्यूचर एग्जाम. नेक्स्ट रूलर हमारा कौन सा था भाई? महेंद्र सिंह वर्मन, जो सिंह विष्णु का बेटा था. उसने 600 से 630 ईस्वी तक शासन किया. देखो सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन राजा बना. राजा महेंद्र वर्मन ने पल्लवों और चोलों के साथ संघर्ष किया और दोनों राजवंशों ने दक्षिण में अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए प्रयास करे. देखो भी राजा महेंद्र ने के समय में पल्लवों और चालुक्यों का संघर्ष आज शुरू हो गया. किसके? राजा महेंद्र वर्मन के समय में जो पल्लव वंश और चोल व चालुक्य वंश में मतलब संघर्ष स्टार्ट हो गई. दोनों राजवंश दक्षिण भारत में दक्षिण में के तरफ अपनी शक्ति का फैलाव करने के लिए शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे. और पूर्वी चालुक्यों की और उसने केंद्र में महेंद्र वर्मन ने पूर्व की चालुक्यों के राज्य की स्थापना की. साहित्य एवं कला का ललित कला का प्रेमी और गायक था. कौन भाई? जो महेंद्र वर्मन था साहित्य व कला का प्रेमी और गायक था. मत विलास प्रहसन नाम का संस्कृत ग्रंथ उसके समय में लिखा गया. जो मत विलास प्रहसन नाम का ग्रंथ इसके महेंद्र वर्मन के समय में लिखा गया. तिरुचिरापल्ली और चिंगलपुट और अर्काट में मंदिरों को बनवाया. किसने? जो पहाड़ी को काटकर, पहाड़ी की चट्टानों को काटकर बनाए गए थे और एक झील का निर्माण भी करवाया. पहले वह जैन था और बाद में सेवक बन गया. अब देखो जो इंपोर्टेंट पॉइंट, तो
चालुक्य इसलिए पूछ सकता आपने महेंद्र वर्मन के समय में किन राजवंशों ने दक्षिण में अपनी शक्ति का विस्तार करने का प्रयास किया। प्रयास करने के लिए संघर्ष स्टार्ट हो गया पल्लवों और चालुक्यों में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पूर्वी चालुक्यों की राज्यों की स्थापना किसने की? महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन साहित्य और कला का प्रेमी था और मत प्रहसन नामक मत विलास प्रहसन ग्रंथ किसके समय में लिखा गया? संस्कृत का जो ग्रंथ था वो महेंद्र वर्मन के समय में लिखा गया। उसमें महेंद्र वर्मन ने क्या किया? तिरुचिरापल्ली, चिंगलपुट और अर्काट में मंदिरों का निर्माण बनाया जो पहाड़ी की चट्टानों को काट कर बनाए गए थे, और उसने झील का भी निर्माण किया। पहले वह जैन था लेकिन बाद में वह क्या? शैव बन गया। Isn't that so, स्टूडेंट्स? सिंह विष्णु और उसके पुत्र महेंद्र वर्मन के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हमारा रूलर है नरसिंह वर्मन प्रथम, जो महेंद्र वर्मन का बेटा था। उन्हें 668 तक शासन किया। महेंद्र सिंह वर्मन का बेटा नरसिंह वर्मन भी एक महान राजा था। नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की शक्ति को कमजोर करके उसने चालुक्यों को हराकर अपने साम्राज्य का फैलाव किया। उसने चोल, चेर और पांड्य राजाओं को हराकर दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का अधिक विस्तार कर लिया। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया जो अब मामल्लापुर के रथ मंदिर कहलाते हैं। उसी के समय में चीनी यात्री हेमसान कांची आया। किसके समय में? नरसिंह वर्मन के समय में। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा आपको। देखो, ये किसका बेटा था भाई? ये महेंद्र वर्मन का बेटा था। कौन? नरसिंह वर्मन। 630 से 668 ईस्वी तक इसने राज्य किया। और उसने क्या किया भाई? इसने चोल, चेर और पांड्य राजाओं को हराकर दक्षिण की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। और इसने नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया जो मामल्लापुरम के रथ मंदिर कहलाते हैं। और चीनी यात्री हेमसान कांची भी नरसिंह वर्मन के समय में आया। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में आया। नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय, इसके बाद इसका बेटा कौन? महेंद्र वर्मन द्वितीय ने 668 से 670 2 वर्षों तक शासन किया। और उसका बाद उसका बेटा परमेश्वर वर्मन प्रथम ने 670 से 695 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा। Isn't that so? ओके स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग रूलर हैं पल्लव वंश की, उनकी आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट क्लास। So today's class ended here. I hope you must have enjoyed today's class. Meet you tomorrow in next class with some most important point related with lesson number 2. So thanks for this cooperation.